हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन, उसको कंटिन्यू रखते हैं। एंड इंटीग्रेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, जो फिलहाल अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कर रहे हैं। तो जिसका भी टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट में वीक है, आईलेट से लेके थोड़ी दिक्कतें आपको है, तो वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में वो है। एंड क्वेश्चन है e to the power 2x sin 2x dx। e की पावर 2x sin 2x, ठीक है। क्या बोला? e की पावर 2x अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देख लेना। चल, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हमें प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में नहीं, हमें पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी आइलेट है, तो हम उसके पास जाएंगे। और इसको आपको बताइए आइलेट, ये पहला होगा, सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल। तो इसको मैं लेट कर दूंगा। मैंने हमेशा बोला आई लेट करके ही हो सके तो क्वेश्चन आई लेट करके करो, क्योंकि कब कहाँ कैसे जरूरत पड़ जाए आपको नहीं पता, ठीक है। आई इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2x sin x dx। अब सर इसको जो है हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और हमारे पास फॉर्मूला पता है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ हमेशा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। दिमाग में मेरे ये है बस, हमेशा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है सर, माइनस दिस एंड दिस d by dx of sin x integration of e to the power 2x dx dx। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा sin x e टू दी पावर 2x का हो जाएगा e टू दी पावर 2x, और 2x का हो जाएगा 2, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या आता है, नीचे आ जाता है। तो e की पावर 2x sin x बाई 2 माइनस d बाई dx ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन होता है सर cos x, एंड e टू दी पावर 2x का सर होगा e की पावर 2x बाई 2, और इसका भी क्या होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज कर देते हैं। इसको लिख देता हूँ, ये पूरा i चल रहा है, e की पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस 1/2 मैंने बाहर ले लिया, और यह इंटीग्रेशन हो गया cos x e की पावर 2x dx। अब इसमें फिर से मैं आइलेट लगाता हूँ, फिर से आइलेट लगाना भी पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आप देख सकते हैं अगेन प्रोडक्ट में यहाँ पे, तो आप चाहे तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले और इसको अलग से सॉल्व कर ले, अदरवाइज आप यहाँ पे भी चाहे तो यहाँ डायरेक्ट भी आइलेट लगा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आइलेट लगा लेता हूँ। मैंने क्या बोला, आप चाहे तो इसको I1 मान लो, आप चाहो तो इसको I1 मान लो, और I1 अलग से सॉल्व करके वैल्यू इसमें वापस डाल दो, ये भी कर सकते हो। और ना चाहो तो आप इसको यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो। यहीं पे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा मैंने अलग अलग लिया है, इस बार एक साथ में ले रहा हूँ। पहले इसलिए अलग लेता था ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। इंटीग्रेशन हो रहा है 1/2 इंटीग्रेट, तो आप इसको ब्रैकेट में डाल दें कि 1/2 पूरे के लिए यहाँ पे काउंट होने वाला है। तो cos x अगेन सेकंड फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होता है सर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन है आपका cos x, तो cos x को मैं ऐसे ही रखूंगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, बिल्कुल इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस दिस d बाय dx ऑफ cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx और dx। कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने आइलेट फंक्शन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। e की पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस 1/2 cos x e की पावर 2x e की पावर 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस है आपने माइनस लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मैं यहीं पे कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप बढ़ाना ना पड़े, तो प्लस का साइन एक्स हो गया, और e की पावर 2x का e की पावर 2x बाय 2 dx। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, यहां से भी सर इन टू को बाहर ले लो ना पूरा, चलो पूरा बाहर ले लेते हैं, e की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस 2 यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन बाहर ले लूंगा और यहाँ से भी 2 कॉमन बाहर ले लूंगा, तो पूरा आ जाएगा माइनस का 1/4 कॉस ई की पावर 2x, ये आएगा माइनस में कॉस ई की पावर 2x, राइट। अब ये 1/4 मैं एक बार इसके लिए तो ले गया हूँ, एक बार 1/4 इधर भी लेके जाऊंगा, जो कि क्योंकि माइनस 1/4 है ना, तो एक बार इसके लिए लेके जाऊंगा ई की पावर 2x/4, और एक बार 1/4 इसके लिए भी तो लेके जाना पड़ेगा मुझे को, क्योंकि ये तो पूरे में जाएगा 2 2 4। तो आप ऐसे करो, इसको ऐसे लिख लो जैसे इसको कॉस एक्स ई की पावर 2x/4 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये मैं बाहर ले आया, साइन एक्स ई की पावर 2x dx। ठीक है, तो अगर आप यहां ध्यान से देखें, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये चीज और ये चीज कुछ सेम नहीं है, e की पावर 2x साइन एक्स, और यहाँ भी बस लिखने का आगे पीछे फर्क है, e की पावर 2x साइन एक्स। तो इस क्वेश्चन में एक चीज आप और लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में जब भी मैंने बोला हम आई लेट कर दे, बस लिख दिया करो, लेट आई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2x। ये ऐसा क्यों किया मैंने, हालांकि ये आप तो लिख ही रहे हो आई इक्वल्स टू ई, आई बराबर आप लिख ही रहे हो, बट थोड़ा और अच्छे से क्लियर करके लिख दो तो कोई जाएगा नहीं, आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, बट लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेट आई, तो हमें पता है हमने आई इक्वल्स टू ये ले रखा है। ठीक है, तो अब ये फिर से रिपीट हो जाएगा यहां से, यानी कि सर इतना ये फिर से रिपीट होगा और यही लूप चलेगा, यही इंटीग्रेशन शुरू होगा इसका यहाँ से, यही सब जो हमने किया और यहाँ पे आके खत्म होगा, तो वही चीज मुझे करनी पड़ेगी, तो एक लूप चलेगा, वही चीज जो हमने करी वही चीज वापस होगी। तो सर यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इसको मैं आई लिख लूं, पूरे को लिख सकता हूं क्योंकि हमने आई लेट किया है उसको, माइनस 1/4 ऑफ आई, क्योंकि आई लेट किया है मैंने स्टार्टिंग में इसको। अच्छा सर, आई लेट किया है -1/4 आई, तो इस आई को मैं इधर ले आता हूँ, क्योंकि इधर भी आई मेरे पास है ही, आई प्लस 1/4 आई, और इधर क्या हो जाएगा देखा जाए तो ई की पावर 2x/2 मेरा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा मेरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, साइन एक्स माइनस, सर इधर तो 2 है ना, cos x/2 बचेगा ना, हाँ, क्योंकि e की पावर 2x/4, e की पावर 2x/2 आपने कॉमन लिया तो cos x/2। इसको सॉल्व करते हैं और ये आ जाएगा 4 5 प्लस, ये क्या है 5 प्लस आई, क्यों आई प्लस 1/4 आई है ना, तो 4 प्लस ये हो जाएगा 4, और 4 आई प्लस आई यानी 5i/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर 2x/2। अब ब्रैकेट सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लेता हूँ उसको 2, और ये हो जाएगा साइन 2x, या 2 से मल्टीप्लाई होगी ना इसकी, तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, एलसीएम लिया 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है भैया, इतना समझ में आया सबको, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो मेरे को तो क्या करना है, मेरे को तो आई की आई लेट किया है, तो आई की वैल्यू ही मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो यही कर लेते हैं। तो सर आई बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4/5 और e की पावर 2x/2
2 और अंदर बचेगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब अच्छा एक चीज करता हूं मैं यहाँ पे, जो ये यहाँ पे 2 था ना, इस 2 को भी बाहर ले सकता हूँ, अब तो मैं कोई दिक्कत थोड़ा है, मेरे को ले सकते हैं। तो इंटू 1/2 या तो 2/4 लिख दूं, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये 2 को भी मैं बाहर ले आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4 मेरा यहाँ पे कैंसिल हो गया है ना, 2 2 जा 4 हमारा पूरा कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। तो हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ बचा आई बराबर वो आ गया e to the power 2x by 5 2 sin x minus cos x plus c। ठीक है, यहाँ भी प्लस सी आपका लगेगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा आंसर क्लियर है, इजी है, इजी था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, बस आपके यहाँ लूप वाला क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे बोला, राइट, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे करना है। अगेन इनवर्स यहाँ पे दिखा, और इनवर्स के साथ ये पूरा फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन ही एक ही फंक्शन है, तो बाय पार्ट से करने के लिए हो जाएगा, बट बहुत लेंथी है, बाय पार्ट से जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि यार इनवर्स वाले क्वेश्चन जब भी आप क्या है साइन कॉस के, तो कोशिश करें कि वो क्या हो जाए, वो आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएंगे, यानी कि इसमें ऐसा क्या मैं एक्स में सब्स्टिट्यूट करूं, मेरे को इनवर्स हटाना मेन चीज। और इस तरह का ये वाला फॉर्म है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, आप बहुत बार कर चुके होंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा साइन 2 थीटा का, उसी पे हम बात करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा साइन 2 थीटा का, जो कि होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा इसका आंसर। सॉरी, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको पता ही है किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। अगर x को मैं थीटा में ला रहा हूं, तो जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव है वो भी आना चाहिए, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड आपको पता ही है। तो x का हो जाएगा dx, सॉरी x का यहाँ 1 हो जाएगा tan थीटा का, हाँ tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो होता है sec स्क्वायर थीटा, और पर ये थीटा है तो थीटा का होगा d थीटा बाय, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x ना, तो d थीटा बाय dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये क्या आ गया हमारा x इक्वल्स dx इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा सब चीजें। नाउ साइन इनवर्स 2x 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह यहां लिख रहा हूं मैं sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, है ना, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला हमारा होता है, और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन से साइन हालांकि कैंसिल नहीं होते, रिवर्स हो जाएंगे कैंसिल, तो 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब अगेन आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लो, सेकंड फंक्शन मान लो, तो थीटा यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी मान ले जो आगे उसको फर्स्ट मान लो, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ठीक है। 2 एक कांस्टेंट है, तो इस 2 को मैं बाहर भी रख सकता हूँ, है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 को मैं बाहर ही रख देता हूँ, यानी 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो जब इसको हम करेंगे आगे, तो 2 ऐसे ही रहेगा,
ठीक है, टू का कोई लेना देना नहीं है, इसका करेंगे। तो हमेशा जो है ना इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होता है आइलेट पे, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप इसमें से किसी को, दोनों ही थीटा है ट्रिग्नोमेट्री के, किसी को भी फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस दिस एंड दिस डी बाय डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और डी थीटा। तो टू आपने ऐसे ही रखा, ये ऐसे थीटा सेक स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसी का जस्ट रिवर्स जो आपने इससे पहले किया, यानी कि टेन थीटा माइनस दिस डी बाई डी थीटा 1 हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं सर, इस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर ही लो, टू थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू टेन थीटा डी थीटा। अब चीजें पूरी क्लियर है ना, अब चीजें मेरे पास यहाँ पूरी क्लियर है। टू के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, टू थीटा टेन थीटा माइनस टू, अरे टू तो आप भारी रख लो, क्यों, इंटीग्रेशन ऑफ टू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा के मेरे पास यहाँ दो फॉर्मूले हैं, लॉग है ना, मेरे पास दो फॉर्मूले इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा के, एक तो है लॉग सेक थीटा प्लस सी और एक है माइनस लॉग कॉस थीटा प्लस सी। दो फॉर्मूले मेरे पास ये हैं, ठीक है, माइनस लॉग कॉस थीटा प्लस सी और ये। तो मैं देख रहा हूँ माइनस यूज कर लेता हूँ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर ये ऑलरेडी प्लस रहता तो मैं सेक ले लेता, हालांकि आप सेक भी ले सकते हैं, आपको जो मन करे आप वो ले सकते हैं। तो टू थीटा टेन थीटा माइनस टू, इसको मैं कर रहा हूं यहाँ पे माइनस लॉग कॉस थीटा प्लस, पूरा अप्रोच करेंगे, टू थीटा टेन थीटा माइनस माइनस प्लस टू लॉग कॉस थीटा प्लस। क्या आंसर आ गया आपका, हमें आंसर एक्स में चाहिए है ना। इससे पहले आपने क्या, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स में, आंसर में एक्स में चाहिए, एक्स को आपने लेट किया था। तो यहाँ पे जहां जहां पे, तो आप यहाँ लिखोगे कि सर बिकॉज एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा था, और यहीं से हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो जहां थीटा हमारा टेन इनवर्स एक्स डालो, जहां एक्स है वहां पे टेन थीटा डालो। ठीक है, जहां पे टेन थीटा है वहां पे एक्स डालो, जहां पे वो है। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पे एक चीज और आ रही है, जब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर चलो इस टेन की जगह मैं एक्स डाल दूंगा, इस थीटा की जगह मैं टेन इनवर्स डालूंगा, इस कॉस थीटा का क्या करें, ये कॉस थीटा की वैल्यू कहां से लाएं, और टेन और उसमें तो कॉस की कोई वैल्यू भी नहीं होती भाई, टेन थीटा और इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, कैसे करेंगे, कैसे करोगे आप बताओ। तो आप यहाँ देखो, यहाँ से रिलेशन निकालोगे आप, बिकॉज टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स, टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स का मतलब क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, याद होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो tan हो गया सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया x, बेस हो गया मेरा 1 है ना, x अपॉन 1। तो जब इसको मैं करूंगा हाइपोटेन्यूज निकालूंगा, तो बेस इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यही आएगा। तो सर अगर ये मेरा आ गया, तो देयरफॉर नाउ cos थीटा इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा, कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है सर 1 और हाइपोटेनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कॉस थीटा की जगह मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट ये चीजें कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास तब तक मजा नहीं आएगा जब तक हम ये चीजों को, क्योंकि थीटा और एक्स के बीच में रिलेशन है, कॉस का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कॉस को भी एक्स में कन्वर्ट कर लो या tan में कन्वर्ट कर लो। तो कॉस को मैं एक्स में कन्वर्ट करता हूँ, वो ज्यादा इजी है मेरे लिए। तो कॉस को मैंने एक्स में कन्वर्ट किया, तो क्या आया, टू थीटा टेन थीटा प्लस टू लॉग
कॉस थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं 1/√x² + 1 log 1/√+1 प्लस, यही था ना? ठीक है। अब बस क्योंकि x क्या है tan थीटा, पुट कर दो। थीटा की जगह है tan इनवर्स x, यही है ना, 2 tan इनवर्स x, और tan थीटा की जगह था x प्लस 2 log 1/√x² + 1। तो x² + 1 की जगह मैं ये इसको यही रन देता हूँ क्योंकि x में तो मुझे लाना ही था। अच्छा, x² + 1 है ना, इसको मैं लिख दूं, इसको मैं लिख दूं x² + 1 की पावर 1/2 लिख दूं, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x, ये x को मैं आगे ले आया, 2x tan इनवर्स x प्लस 2 log, ये ऊपर ले जाऊंगा तो x² + 1 की पावर -1/2 प्लस 1/2 है ना, ऊपर आके -1/2 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको आप छोड़े तो यहाँ भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। बट आपको एक चीज मैं बता दूं कि आपको पता होगा, बिकॉज log mn क्या होता है, या फिर log m⁴n, log m⁴n क्या होता है, n log m होता है, राइट, n log m होता है। तो वही चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ये तो ऐसे रखेगा 2x tan इनवर्स x प्लस, अब 2 log m⁴n है, 2 log m⁴n, तो इसको इधर ला रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 log x² + 1 प्लस c। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास ये देखो, मैं बोल रहा हूँ ऊपर भी जो आपने ये किया है ना, ये भी आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं, आंसर पूरा सही है। थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x tan इनवर्स x माइनस log x² + 1 प्लस c, एंड दिस इज योर, ये भी आपका आंसर हो सकता है। दोनों ही आंसर आपके यहाँ पे सही, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो दोनों ही आज के हमारे अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्रैक्टिस कीजिएगा घर में जाके इस इन क्वेश्चन को फिर से। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू एंड